हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीटेट के लिए और अदर स्टेटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी करने जा रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा की। उसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखो ये शब्द है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। आपने एक और शब्द सुना है सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत, वो उसका प्रतिपादक कौन था? वायगोत्स्की। शब्दों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना। सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत वायगोत्स्की ने दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। तो आओ बंडूरा के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? कनाडा में। इन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर 2 किताबें लिखी। पहली का नाम है सेल्फ एफिशिएंसी इन चेंजिंग सोसाइटीज़, दूसरी है सोशल फाउंडेशन थॉट। ये याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है किताब के बारे में। इन्होंने जो मनोविज्ञान के लिए जो बच्चों के लिए जो प्रयोग किया इस सिद्धांत के बारे में, तो वो प्रयोग किया निर्जीव डोल के ऊपर और जोकर के ऊपर। और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो है वो क्या है कि सामाजिक सिद्धांत के और भी नाम हैं। तो ये काफ़ी सारे इसके नाम हैं, तो घुमा फिरा के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इनके बार बार इनके अन्य नाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके नाम बड़े ध्यान से आप देखोगे और याद करोगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सामाजिक सिद्धांत के अन्य नाम: अवलोकन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन; अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनडायरेक्ट; प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल; निर्देशन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गाइडेंस; अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिमुलेशन; प्रतिरूपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉडलिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको याद रखना। घुमा फिरा के क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या निष्कर्ष निकाला? प्रयोग के बारे में देखते हैं। पहले क्या प्रयोग था और क्या प्रयोग में उन्होंने देखा और बच्चों को क्या कुछ सिखाया। उन्होंने एक निर्जीव गुड़िया के ऊपर, जो डोल है, उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। क्या था प्रयोग? फटाफट पढ़ते हैं। गुड़िया को बगीचे में रखा गया। एक औरत आती है, उसका पैर उस गुड़िया के ऊपर लगता है और औरत गिर जाती है। औरत गुस्से से उस गुड़िया की खूब पिटाई करती है और अपशब्द बोलती है। और ये सब कुछ सीन जो है बंडूरा रिकॉर्ड करके 50 बच्चों या स्टूडेंट्स को दिखाता है कि ये कैसे क्या कुछ हुआ, कि वह कैसे गुस्से में इसे पीटते हुए अपशब्द बोल रही है। तो ये प्रयोग फिर बच्चों को दिखाया और बच्चों ने वैसे ही सीख लिया कि बच्चे के भी बार बार उनको बगीचे के बीच में वो डोर रख के एक एक करके बच्चों को वहाँ से गुजारा गया और बच्चों ने वैसे ही उसको पैर में लगी और गिर गए बच्चे। तो उन्होंने जो कुछ देखा था पहले उसी के ऊपर रिएक्शन ऐसे ही किया कि गुस्से में आके उस गुड़िया को या डोल को पीटा और कुछ अपशब्द उन्होंने बोले। ठीक, तो ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे आप बच्चे मूवीज़ में देखते हैं, कोई हीरो को देख के वही जो कैरेक्टर है अपने ऊपर लागू करते हैं, जहाँ वैसी ही फीलिंग लगती है, गुस्से की भावना या प्यार की भावना या कुछ जो भी कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं तो वैसा ही अपने धारण कर लेते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं तो कार्टून में जो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है तो वैसे वो घर पे भी करते हैं। तो जो देखते हैं वैसा ही वो रिएक्शन करते हैं, तो सीखते हैं बच्चे नकल करके। दूसरा प्रयोग था बंडूरा ने किया जोकर के ऊपर। तो जोकर के ऊपर क्या किया उन्होंने? बगीचे में संजीव जोकर रख दिया, एक संजीव जोकर जो खड़ा दिया मान लो। तो कुछ बच्चों या स्टूडेंट्स ने जोकर से हाथ मिलाया और खुश हुए
बार बार एक एक बच्चे को वहाँ भेजा गया और बच्चों ने जोकर के साथ हाथ मिलाया और खुश हुए। इसे बंडूरा ने सब कुछ रिकॉर्ड करके कक्षा में दिखाया। ठीक, और ये रिकॉर्डिंग सभी बच्चों को दिखाई कि बच्चे ने कैसे उनके साथ हाथ मिलाया, कैसे उन्होंने खुशी महसूस की और क्या कुछ उसने अनुभव प्राप्त किया। जब भी जोकर आता है तो बच्चों ने वैसे ही व्यवहार किया। उसके बाद वीडियो के बाहर बच्चों ने क्लास में वैसे ही भेजा गया जोकर को, तो बच्चों ने क्या किया, वैसे ही खुश होकर उनके साथ हाथ मिलाया और अच्छा अनुभव प्राप्त किया। तो इन दोनों प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकलता है, बच्चे क्या सीखते हैं इस सिद्धांत से कि बच्चे दूसरों को देखते हुए नकल करते हुए सीखते हैं। मतलब बच्चे जो देखते हैं समाज में, जैसा कुछ देखते हैं वैसे ही नकल करके सीखते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी है मूवीज़ की कि बच्चे जैसे या कार्टून की, जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं उनमें जो गतिविधियां देखते हैं या मूवीज़ में जो देखते हैं वैसे ही घर पे आके एक्शन भी करते हैं और अपनी जो है फीलिंग एक बनाते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करता है, नकल करता है या सीखता है, नकल करके सीखता है। समाज में जो मान्य व्यवहार है उनको अपना लिया जाता है और अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा व्यवहार गलत है, और मान्य या सही व्यवहार को बच्चे को अडॉप्ट करना सिखा दिया जाता है। और बच्चे जो सीखते हैं पॉजिटिव बिहेवियर वो उनके जीवन के साथ लागू करते हैं। तो जैसे कि बच्चे को सिखाया जाता है कि घर में भी अनुशासन में रहो और स्कूल में भी अनुशासन में रहो, तो उनको ये सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो आगे ये जो सामाजिक सिद्धांत है इसके चरण है, इसके 4 चरण हैं जी, कि बच्चा कैसे नकल करता है, कैसे सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा जो एक्टिविटीज दिखाई जा रही है उसका अवधान देखता है, उसके ऊपर ध्यान देता है कि क्या कुछ हो रहा है, और फिर जो कुछ हो रहा है उसको धारण कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। तीसरा चरण है पुनः उत्पादन, मतलब उसको फिर बार बार रिपीट करता है अपनी अपनी सिचुएशन में, और उसके बाद वो क्या है अभिप्रेरित हो जाता है और उसको अपने एक रूटीन में उसको बार बार करता है। तो ये थे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उनकी किताब के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में। 2 प्रयोग किए, निर्जीव गुड़िया के ऊपर या डोल के ऊपर, और दूसरा था जोकर के ऊपर। और सामाजिक अधिगम या वो जो अनुकरण है उसके 4 चरण किए। उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में अल्बर्ट बंडूरा की जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो आप सभी को बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बार बार पूछे जाने वाले जो MCQs हैं वो आप लेके आएंगे। ठीक, मिलते हैं फिर आप एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। थैंक यू।